दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोग अपना जो है भूगोल के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए भूगर्भिक संरचना क्या है। सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि भूगर्भिक संरचना क्या है। ठीक है, तो भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम, माने कौन सी चट्टानें भारत के सभी भागों में पाई जाती हैं, तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। जैसे भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रश्न उठता है कि भारत में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो पृथ्वी के ठंडा होने के बाद भारत में अलग अलग कालों में 6 प्रकार की चट्टानें निर्मित हुई, जिनका क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। तो ये 6 प्रकार की चट्टानें जो हैं भारत में पाई गई। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम। तो आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि ये कभी कभी इसका क्रम सजाने के लिए दे देता है। और एक बात और आपसे कह दें, पीसीएस का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले किन चट्टानों का उद्भव हुआ, यही प्रश्न कई बार पूछा है दोस्तों। तो पृथ्वी पर सबसे पहले किन चट्टानों का उद्भव हुआ, तो जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तो इस पर आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। किन क्रम की चट्टानों का, आर्कियन। और ये चट्टानें रवेदार हैं, इनमें जीवाश्म का अभाव है, फॉसिल्स इसमें क्या है, नहीं पाए जाएंगे। ये मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है और मूलभूत चट्टानें हैं, मतलब और चट्टानें इनसे ही टूट फूट कर बनी हैं। तो मूल चट्टानें कौन सी हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व छोटा नागपुर के पठार में है। ठीक है, फिर दूसरा है, तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर सबसे पहले किन चट्टानों का उद्भव हुआ, आर्कियन क्रम की आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास कब हुआ, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों की अपरदन व निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसे बनी हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानों की अपरदन मतलब टूटने फूटने से उनके निक्षेपों के द्वारा हुआ। ये इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ जिले में कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ, कर्नाटक में। अतः इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक के 3 जिलों धारवाड़, बेलारी, शिमोगा में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये चट्टानें कुछ अंशतः विंध्याचल श्रेणी में भी पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंशतः ये चट्टानें विंध्याचल माने बहुत कम मात्रा में विंध्याचल श्रेणी में भी पाई जाएंगी, लेकिन कर्नाटक के 3 जिलों धारवाड़, बेलारी व शिमोगा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कौन सी चट्टानें भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार पूछा है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। धारवाड़ चट्टानें भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें लगभग सभी प्रमुख धातुएं जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन और क्रोमियम पाई जाती हैं।
ठीक। सोना भारत में, अब देखिए इसी में क्या है, सोना पाया जाता है। तो सोना भारत में कोलार व हट्टी की खानों से, धारवाड़ की क्रम की चट्टानों से ही निकाला जाता है। और ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक में। ठीक है। फिर तीसरा क्रम की चट्टानें क्या हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में स्थित इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है। इन चट्टानों पर का विस्तार आंध्र प्रदेश में है और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है। और आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन इनका निर्माण कहाँ से हुआ? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। अगला क्या है? विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र किस क्षेत्र में हुआ? तो ये चट्टानें कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद बनी। याद रखना है, इन चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद बनी। ये चट्टानें विंध्याचल पर्वत के नाम पर विंध्यन क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। इन चट्टानों से हीरे प्राप्त होते हैं और मध्य प्रदेश में पन्ना की खानों व आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों से हीरे निकाले जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों से हीरे निकाले जाते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों से। विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। और जो सीमेंट उद्योग का आधार है। ये चट्टानें झारखंड के सासाराम से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच बनी। और आपको ध्यान रखना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही भारत का लगभग 98% कोयला पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि भारत में कोयले के भंडार किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ये चट्टानें 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं। भारत में कोयला दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें हैं और इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन आता है, दक्कन ट्रैप किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र या विदर्भ का क्षेत्र है यही क्या कहलाता है? दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बृहद लावा के उद्गार से हुआ। इसे जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लावा व मैग्मा निकलते हैं। तो वही लावा जब निकला तो अगल बगल वाले क्षेत्रों में वो क्या है, फैल गया और वही धीरे धीरे क्या है, पठार का रूप बन गया। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप। तो इसमें बैसाल्टिक लावा एवं डोलोमाइट का जमाव मिलता है और यही क्षेत्र क्या कहलाया? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का अधिकांश भाग व गुजरात एवं मध्य प्रदेश में फैला है। तो ये था हमारा दोस्तों, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम की आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ जो भारत में सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। फिर उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और फिर उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है। विंध्यन क्रम के बाद हम लोग पढ़ते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें
और फिर लास्ट में हमारा क्या है, दक्कन ट्रैप। तो ये था इनका क्रम और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इसे 2 बार 3 बार देख लें और उसके बाद हम अपने क्लासेस के जो है टेलीग्राम चैनल में भी इसका PDF डाल देंगे और आप उससे नोट्स बना लें। धन्यवाद, नमस्कार।